गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लंबाई या दूरी के मात्रक। और ये टॉपिक मैथमेटिक्स की दृष्टि से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि विज्ञान की दृष्टि से है। तो गणित या विज्ञान की समझ को विकसित करने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो की समझ हर बच्चे के साथ साथ हर व्यक्ति को होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, यानी लंबाई के सबसे छोटे मात्रक से लेकर के लंबाई के सबसे बड़े मात्रक तक की समझ आपको आज विकसित हो जाएगी। और जैसे लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ठीक है, आपको आज पता चल जाएगा। बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो। ध्यान से देखें। लंबाई की बात करें, अगर लंबाई के मात्रक की बात करें तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो है मीटर। इंटरनेशनल सिस्टम SI पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर निर्धारित किया गया है। इसलिए दूरी या लंबाई के मात्रक जो है वो जनरली मीटर में मापे जाते हैं। अगर हम बात करें मीटर की तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है, तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये कितनी बड़ी दूरी होती है इसको समझने के लिए पहले हम 1 मीटर को ही डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि यह एक स्केल है, स्केल में यह 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप ध्यान से देखें तो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं 0 से लेकर के 1 तक 1 सेंटीमीटर। इसमें 10 छोटे छोटे भाग हैं, हर छोटा भाग 1 मिलीमीटर को इंडिकेट करता है। तो एक खाने में 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पूरी स्केल जो है वो ये 30 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अगर हम 3 बार इसमें मल्टीप्लाई करें, यानी कि 30 तियां 90 और 10 सेंटीमीटर और जोड़ दें तो वह 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखें, ये 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, कुल 90 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर और अगर हम जोड़ दें तो ये जो दूरी है वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब अगर आप मीटर समझ गए हैं तो आप लंबाई के सारे मात्रक को आप ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी में आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें किलो की तो सबसे पहले हम किलो की बात करते हैं। किलो की अगर हम बात करेंगे, जहाँ भी किलो लिखा रहे वहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, जहाँ भी किलो लिखा रहे वहाँ पे 1000 से। अगर हम इसको घातांक के रूप में लिखें तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 3। कहीं भी किलो लिखा रहे 1000 से मल्टीप्लाई करके आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे किलो आ गया, तुरंत आप इसको 1000 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा और मीटर यहाँ लिख दिया जाएगा। जैसे 1 किलो, अगर हम ग्राम की बात करें तो ग्राम तो रहेगा ही, किलो की जगह पर 1000 आ जाएगा और यहाँ ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1 किलो जूल की तो 1 किलो जूल, तो अगर 1 किलो जूल की बात करें तो जहाँ किलो है वहाँ पे 1000 कर दीजिएगा और जहाँ जूल है वहाँ पे जूल लिख दीजिएगा। मतलब कोई भी यूनिट अगर हम किलो देखते हैं तुरंत 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मीटर की बात करें 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है, ग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम होता है, जूल की बात करें तो 1000 जूल होता है। या यहाँ जो भी रहेगा वो यहाँ रहेगा, किलो की जगह पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कितना आसान है इसको समझना, या 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप अगर कहीं हेक्टो देखिएगा, हेक्टो का मतलब ये होता है कि हेक्टो कहीं पे भी रहे, हेक्टो में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, हे, क और ट, 3 अक्षर से हेक्टो मिलकर के बना है। तो इसमें 3 अंक भी होने चाहिए, 1 के बाद 2 0, 3 अंक हो गया। यानी जहां भी हेक्टो रहे वहां 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम हो जाएंगे। 1 हेक्टो जूल में 100 जूल हो जाएंगे। या 1 हेक्टो कोई भी अदर क्वांटिटीज़ हो, अदर यूनिट हो, तो 1 हेक्टो जहाँ भी रहेगा वहाँ 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। डेका की अगर हम बात करें, डेका में कुल कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 2 अंक आने चाहिए, 10। कहीं भी डेका दिखे तुरंत आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 डेका मीटर की अगर हम बात करें तो 1 डेका मीटर में 10 मीटर हो जाएगा। 1 डेका ग्राम की बात करें तो हो जाएगा 10 ग्राम। तो कितना आसान है, डेका देखते ही 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 कैसे आता है, डेका में 2 है तो 2 अक्षर है तो 2 अंक आने चाहिए, तो 10 हो जाएगा। 1 के बाद 1 जीरो लगा देंगे, आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं डेका को। देखिए कितना आसान है, किलो को समझना, हेक्टो को समझना, डेका को समझना। मीटर में पहले ही बता दिया है,
कि मीटर क्या होता है। मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और कितने के बराबर होता है। आप ध्यान से देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो मीटर की है। अगर हम ऐसे जनरली खड़े हो जाएं और मेरा हाथ जहाँ तक चला जाए वो 1 मीटर को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर कहलाएगी। इसको हमें व्यवहार में समझना होता है। जनरली हम पेपर पेन पे समझ जाते हैं, लेकिन व्यवहारतन हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारी वीडियो इसीलिए है ताकि आप इसे व्यवहार में ला सकें। बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन यूनिट की समझ बच्चों को नहीं होती है। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो पूरी समझ हो जाएगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको यूनिट्स की हो जाएगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे मात्रक को, जितने भी मात्रक हैं लंबाई से संबंधित एक भी मात्रक ना छूटे, इसलिए मैं सारे मात्रक को इस तरह से सजा दिया है। अब देखिए, मीटर से बड़े मात्रक को मैं इस साइड लिख दिया है और मीटर से छोटे मात्रक को इस साइड। देखिए, मीटर इससे बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलो, और अभी मैं इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बताया आपको, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। किलो में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, हेक्टो में 100 से मल्टीप्लाई करना है, डेका में 10 से गुणा करना है, और मीटर आप समझ ही गए होंगे। अब डेसी की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, जब भी ई की मात्रा आ जाए डेसी, तुरंत आप समझिए वो मीटर से छोटा है। मिली, सेंटी, ये सारे आए तो वो मीटर से छोटे मात्रक हैं। और जब मीटर से छोटे मात्रक हैं तो सेम ये सारी चीजें रहेंगी। गुणा हम भी करेंगे बट वो 1/, करेंगे। जैसे डेसी की बात करें, इसमें कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो 1/10 से हम गुणा कर देंगे। तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसी हो जाएगा। 1/10 का मतलब हो जाएगा 10 की घात -1 से मल्टीप्लाई करना। 1 डेसी मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर। तो एक यहाँ पे डेसी है, 1 डेसी मीटर। अगर ये बड़ा है तो इसको हम कैपिटल लगा दे रहे हैं। 1 डेसीमीटर, ये मीटर से बड़ा होता है इसलिए कैपिटल डी लगा दिए। 1 डेसीमीटर में 10 मीटर हो जाएगा। और 1 डेकाग्राम में, डेका को कैपिटल डी से डिनोट कर दिए और डेसी को स्मॉल डी से डिनोट कर दे रहे हैं। 1 डेसीमीटर, डेसीग्राम, तो 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है डेसी को समझना। इसमें 2 अक्षर हैं तो 2 अंक आने चाहिए, लेकिन 1/, कर दीजिएगा 1/10। और इसको 1/10 को क्या लिखा जाता है, 10 की घात 1 होती है। जब ये ऊपर जाएगा 10 की घात -1 हो जाएगा। घातांक की मैं एक वीडियो पहले ही मैथमेटिक्स सेक्शन में अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, गणित सेक्शन में जाइए, वहाँ पे घातांक है जिसको मैं बहुत डिटेल बताया है कि घातांक को कैसे, घातांक की समझ कैसे विकसित किया जाए और उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी भी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखा जाए, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे 1 के बाद 3 जीरो है तो इसको हम 10 की घात 3 कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब सेंटी की अगर हम बात करें, सेंटी क्या होता है, सेंटी जब भी हम बात करेंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, तो कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1 2 3 अंक होने चाहिए, 3 अक्षर 3 अंक। लेकिन चूंकि सेंटीमीटर से छोटा है इसलिए 1/100 कर दीजिएगा, या इसको हम लिखेंगे 1/10 की घात 2। जितना जीरो है 10 की घात उतना लगा देते हैं, ये ऊपर जाएगा 10 की घात -2। तो सेंटी की बात करेंगे तो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी सेंटी आ जाए तुरंत 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, 1 सेंटीग्राम में 10 की घात -2 ग्राम हो जाएगा। 1 सेंटी कुछ भी रहे वहाँ पे आप 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना। और अगर हम बात करें मिली से हम कैसे मिलते हैं, मिली से मिलने के लिए 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करके मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 की घात -3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप मिली से मिल लेंगे। तो मिली से मिलने के लिए 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो मैंने रेट से बनाया था ये आपके सिलेबस की चीज़ें हैं, आपके सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में है, आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। तो इस वजह से इतना पहले हम समझ लेते हैं कि किलो क्या होता है। किलो में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, हेक्टो में 100 से, डेका में 10 से मल्टीप्लाई करना है, डेसी की बात करें तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम सेंटी की बात करें तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। और मिली से कैसे मिलते हैं, मिली से मिलने के लिए 1/1000 या 10 की घात -3 से गुणा करके मिलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। 1 मिलीग्राम 10 की घात -3 ग्राम। 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 10 की घात -3 एम्पियर हो जाएंगे। तो एम्पियर की अगर हम बात करें 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी यूनिट आए, न केवल लंबाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस समग्र बात कर रहे हैं। अगर लंबाई की बात करें, चाहे ग्राम की द्रव्यमान की बात करें, चाहे
विद्युत धारा की बात करें, चाहे जूल की बात करें या अदर यूनिट की बात करें, कहीं पे भी अगर हम किलो देखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिली देखेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटी देखेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अगर 1-2 बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों पर पकड़ हो जाएगी, मुझे करना क्या है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसकी समझ हर प्रतियोगी बच्चों को होनी चाहिए। ठीक है ना, जो बच्चे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनको ये बात पता होना चाहिए कि माइक्रोन क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, आपको इसकी समझ विधिवत समझ जाएगी। देखिए, जब हम बात करते हैं माइक्रोन की, तो माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन की जब हम बात करेंगे तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6। एक माइक्रोन 10⁻⁻6, जहाँ भी माइक्रोन देखिएगा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन आता है, एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, एक माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, एक माइक्रोजूल 10⁻⁻6 जूल। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जहाँ भी माइक्रो देखेंगे या माइक्रोन देखेंगे 10⁻⁻6, माइक्रोन 10⁻⁻6। ठीक है, अब बात आता है नैनो की। नैनो नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, नैनो प्यारा सा नाम है। नैनो में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको समझना भी आसान है। तो 10⁻⁻9 से गुणा करके हम नैनो हटा देते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, यह दूरी का अत्यंत छोटा मात्रक है। इससे भी छोटे मात्रक हैं, आप ध्यान से देखें, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पीको की बात करें तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और एक पीकोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। पीको हटाने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए कितना आसान है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, पीको 10⁻⁻12। तो आप ऐसे समझिए कि हमें किससे गुणा करना होता है, और मीटर से छोटा मात्रक है तो माइनस लगा दीजिएगा, मीटर से बड़ा मात्रक है तो प्लस लगा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आता है नंबर प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है? एक प्रकाश वर्ष क्या है, क्या ये दूरी का मात्रक है, क्यों हम इसको दूरी के ग्राफ में लिखे हैं? तो ध्यान से देखें, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का सबसे बड़े मात्रक में से एक है, या यूं कहिए कि ये सबसे बड़ा मात्रक है, और इससे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। इसका जस्ट 3 गुना होता है। तो पहले हम प्रकाश वर्ष को समझ लेते हैं। प्रकाश वर्ष देख करके हम ये नहीं कहेंगे कि यह समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश किरणों के द्वारा, यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि प्रकाश 1 साल तक जितनी दूरी तय करता है, 1 वर्ष तक निर्वात में, वो प्रकाश वर्ष होता है। यानी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब ये दूरी कितनी बड़ी है, इस चीज़ को मुझे महसूस करना है, इस चीज़ को मुझे समझना है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलता। जनरली बच्चे जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है, 9.46 × 10⁻15। ये बच्चा रट लेता है, उसको समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी सिर्फ रट लेता है, उसको इसकी समझ नहीं होती है। आज हम लोग इसकी समझ को विकसित करेंगे कि प्रकाश वर्ष एक्चुअल में कितना बड़ा यूनिट है, दूरी का कितना बड़ा यूनिट है, उसको कैसे समझेंगे। इसके लिए आप ध्यान से देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो है एक प्रकाश वर्ष जो होता है, इसको 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी राशि है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, किलोमीटर में समझते हैं। देखिए, बड़े मात्रक को
किलोमीटर में हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो हम इसको किलोमीटर में समझ लेते हैं। 9.46 × 10⁻15। अब मीटर को किलोमीटर, अच्छा जहाँ पे किलोमीटर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर को हटाने के लिए जैसे यहाँ कहीं किलो आ जाता है तो हम 1000 से गुणा करते हैं, और किलो लाना रहे तब क्या करेंगे, तो 1000 से भाग कर देंगे। अगर आपको किलो लाना है तो 1000 से भाग करिए, और किलो को अगर हटाना है तो 1000 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे किलो लाना है, तो किलो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो ये 15 है, और 1000 माने 10 की घात 3, 10 की घात 3 से भाग देंगे तो 15 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 9.46 × 10⁻12 ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। अब आप ऐसे समझिए 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अभी भी बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। अब इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए आप ऐसे समझिए, कहीं पे भी लिखा रहे 10 की घात 12 उसको ट्रिलियन कहते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रिलियन में नापी जाती है। अब 10 की घात 12 को हम ट्रिलियन कहते हैं, ठीक है। अब ट्रिलियन समझने से पहले हम लोग बिलियन को समझ लेते हैं। बिलियन क्या है, बिलियन को समझने से पहले हम लोग पहले मिलियन को समझते हैं, ठीक है, कि 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है। सॉरी, 1 मिलियन जो है वो कितने के बराबर होता है। तो पहले हम मिलियन देखते हैं। 1 मिलियन की अगर हम बात करें तो 10 की घात 6, 1 मिलियन में 10 की घात 6 से हम गुणा कर देते तो ये मिलियन हो जाता है। 1 बिलियन, 1 बिलियन की अगर हम बात करें तो 1 बिलियन में 10 की घात, इसमें देखो 3 जोड़ दो, 10 की घात 9, तो यानी कि 1 के बाद 9 जीरो अगर रहे तो वो बिलियन हो जाता है। और 1 ट्रिलियन की अगर हम बात करें तो 1 ट्रिलियन में 3 और जोड़ दीजिए तो 10 की घात 9 3 12। तो 1 मिलियन में 10 की घात 6, 1 बिलियन में 10 की घात 9 और 1 ट्रिलियन में 10 की घात 12। तो इस तरह से आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे अक्सर कोई पूछ लेता है कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, और 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं, और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। और ये क्वांटिटी कितने के बराबर है, ये 10 लाख के बराबर हो जाएगी। आप इसको काउंट कर लीजिएगा। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है। तो ये जो 10⁻12 है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर की जगह पर ट्रिलियन किलोमीटर कर सकते हैं, यानी कि इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अब इतने ट्रिलियन किलोमीटर इस एक प्रकाश वर्ष होता है। अगर स्थिति और स्पष्ट न हो तो इसको और आसान समझने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसे लिखेंगे 9.46 है तो 95, 9.5 कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 95। तो 95 अरब किलोमीटर, 95 अरब किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 95 अरब किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रकाश जो है निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, 95 अरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। जरा सोचिए और महसूस करिए कि प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तक जाता है। दरअसल में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलें तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से फिर भाग दे देंगे, तो 8 यानी कि 3 हटा देंगे, 3 जीरो तो 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा यानी 1 लाख। तो 3 × 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, और 1 साल में कितना चलेगा, 95 अरब किलोमीटर चलेगा। अब उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी अगर आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे तब। तो एक प्रकाश वर्ष हो गया। अब आई होप प्रकाश वर्ष के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, या अन्य भौतिक राशि ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है, दूरी को टिक करना है। यहाँ पे जितना भी लिखा गया है सब के सब दूरी या लंबाई के मात्रक हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पारसेक की, एक पारसेक कितने के बराबर होता है, पारसेक जो होता है वो प्रकाश वर्ष का लगभग 3 गुना होता है। पारसेक की अगर हम बात करें तो ये 3.26 गुना पारसेक
प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। अगर 9.46 × 10⁻15 मीटर में 3.26 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पारसेक के बराबर हो जाता है। तो बस पारसेक के बारे में ये जानिए, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। अगर इसके मान की अगर हम बात करें तो इसका मान हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ये हो जाएगा पारसेक। तो एक पारसेक किसके बराबर हो जाएगा? एक पारसेक जो है 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दूरी के सबसे बड़े मात्रक को जान लिए, प्रकाश वर्ष को समझ लिए, किलो को समझ लिए। किलो अगर कहीं रहे, किलो को हटाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलो को लाना रहे तो 1000 से भाग दे देते हैं। कितना आसान है। इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज किया जाता है। किसी भी मात्रक को पहले मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि आपको हर मात्रक को मीटर में बदलना आ गया है। और जब मीटर में बदल लेंगे तो उसके बाद मीटर में अगर कोई भी मात्रक आ जाए तो उसको किसी में भी कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। सिर्फ गुणा करना है और भाग करना है। अगर आपको इसकी समझ हो जाती है तो आप किसी मात्रक को किसी में बदल लेंगे। जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो किलो आया, 1000 से गुणा कर दिया। अब आपसे पूछ ले कोई कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। इसी का उल्टा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। अब हमें किलो लाना है तो हम 1000 से भाग कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। किलो लाना है तो 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा, यानी भाग देना पड़ेगा। 1000 से गुणा नहीं करेंगे, अब भाग कर देंगे तो वो किलोमीटर में आ जाएगा। ऐसे ग्राम में हो जाएगा। ऐसे किसी भी क्वांटिटी में हमें कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन बहुत आसान है। ठीक है। अब जो है इसके अलावा हमारे व्यवहार में कुछ यूनिट्स हैं जो हम व्यवहारतन यूज करते हैं, या व्यवहार में पहले यूज किया जाता था और अब वो व्यवहार में नहीं है। तो उसको समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखें। जैसे 1 इंच किसके बराबर होता है? 1 इंच की बात अगर हम करें तो आप ध्यान से देखें। फिर से आप यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था सेंटीमीटर पैमाना, और जस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंच का पैमाना है। यहाँ पे इंच दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इंच के बराबर है। 1 इंच में ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप स्केल उठाइएगा और इंच वाले सेक्शन पे जाइएगा और यहाँ देखिएगा ये 2 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो हम आपको यहाँ बताते हैं। 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 इंच 2.54, 2 से ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। आपसे पूछा जाए कि इसको मीटर में बताइए कितना होगा, यानी 1 मीटर में कितना इंच होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में कितना इंच होता है? 39.37 इंच होता है। इसको आप याद रखिएगा कि 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। कैसे होता है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें पता चल गया है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है ये निकाल लेंगे। ठीक है। फिर 100 सेंटीमीटर में कितना इंच हो जाएगा आसानी से आप बता लेंगे। आप क्या करिएगा, 1 में 2.54 से भाग कर दीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जितना इंच आ जाएगा दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.37 इंच आ जाएगा। बहुत ही आसान है इसको कन्वर्ट करना। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो बहुत ईजी वे में आप इस सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। अभी आप ये समझिए कि ये जो व्यवहार में यूज हो रहे हैं मात्रक, इसको हम कैसे समझें, कैसे जानें कि 1 इंच कितने के बराबर है। तो 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर के, 2.54 के। 1 मीटर में कितना होता है? 39.37 इंच होता है। 1 मीटर में कितना होता है? 39.37 इंच होता है। अब अगर हम बात करें फिट की, बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब आप मकान बनवाते हैं, घरों में टाइल्स लगवाते हैं, तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से आप उसको पैसा पे करते हैं। तो स्क्वायर फीट या फिट, स्क्वायर फीट को समझने के लिए पहले फिट समझते हैं। ये हमारे हाथ में जो है, ये देखिए इंच में अगर हम बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर के 12 इंच है, यानी यह 1 फीट के बराबर है। 1 फीट कितने के बराबर होता है आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए, यह 1 फीट के बराबर है। ठीक है। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, और ये हमारी स्केल जो है 12 इंच की है, 30 सेंटीमीटर या 12 इंच की है। तो 1 फीट में 12 इंच होता है। इस चीज़ को आप जानिए। यानी इस स्केल को अगर हम देखें तो इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, फिट है, इंच है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे इस फिट से है, स्केल से है। ठीक है। अच्छा चलिए, फिट के बारे में सभी लोग समझ गए। ये स्केल ही हमारा फिट है, इसीलिए इसका नाम फिट दिया गया। कभी आप सोचा कि इसका नाम फिट क्यों है? क्योंकि यह 1 फुट के बराबर है।
यह 1 फुट के बराबर है, इसलिए इसको फीट या फुट कहते हैं। अच्छा, गज क्या होता है? कितने बच्चों को गज नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे व्यवहार में अब यूज कम हो रहा है, इस वजह से गज की समझ नहीं होती। 1 गज में 3 फीट के बराबर होता है। 1 गज किसके बराबर होता है? 3 फीट के बराबर। यह इंच जो है, यहाँ पे आइए, 1 2 3, यहाँ तक की दूरी को हम 1 गज कहते हैं। और 10 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1 गज 1 मीटर से सिर्फ 10 सेंटीमीटर छोटा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, गज जो है वो 1 मीटर के लगभग बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर गज कम होता है। अब आपको गज की समझ आ गई होगी। गज को मीटर से कोरिलेट करिए। 1 मीटर 1 गज के लगभग बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर कम होता है। ठीक है, चलिए, 1 गज में 3 फीट होता है। अच्छा, गज के इक्वल जो है यार्ड होता है। 1 यार्ड में भी 3 फीट होते हैं, तो 1 गज बराबर 1 यार्ड होता है। इस चीज़ को आप जानिए। यार्ड भी लंबाई का एक मात्रक होता है। ठीक है, एक बार एक कंपटीशन में यार्ड के बारे में पूछा था, और पूरे जितने बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे उनको यार्ड के बारे में पता ही नहीं था कि यार्ड क्या होता है। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि यार्ड और कुछ नहीं, वो गज को इंडिकेट कर रहा था कि 1 गज और 1 यार्ड दोनों बराबर होते हैं। 1 यार्ड में 36 इंच हो जाएगा या 3 फीट हो जाएगा। अब अगर हम इसको मीटर में बदलें तब क्या हो जाएगा? मैं आपको बता रहा था ना कि 1 गज लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, तो कि 0.914 लगभग 1 मीटर के वो बराबर होता है। हम इन चीज़ों को महसूस करें, लेकिन 1 मीटर तो नहीं होता है, तो 1 मीटर से कम होता है, तो इसलिए देखिए लिखा है 0.914 मीटर। इसको मैंने मेंशन कर दिया था कि 1 गज किसके बराबर होता है? 0.914 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, एक बार ऐसे ही हम जा रहे थे गांव में, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनसे मैंने पूछा कि अंकल जैसे हमें जाना है इस जगह पे, तो कितना दूर होगा? वो मुझे दूरी का अंदाज़ा उस समय नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बेटा बस 3-4 फरलांग है। अब मैं शौक मतलब आगे तो बढ़ गया, अब सोचता चला गया कि यार ये फरलांग क्या होता है। ठीक है, तो फरलांग के बारे में जब मैंने पता किया कि फरलांग क्या, मैं उस समय खोजा तो मुझे पता चला कि जो फरलांग होता है वो 220 गज के इक्विवेलेंट होता है। 220 गज, ठीक है, 220 गज। अब आपको गज की समझ आ गई होगी। गज लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर नहीं होता, लेकिन लगभग 1 मीटर होता है। तो ऐसे ही एक फरलांग 220 गज के बराबर होता है। तो 220 मीटर तो नहीं होगा, लेकिन लगभग 220 मीटर, तो थोड़ी दूर था। तो एक फरलांग 220 गज के बराबर होता है। देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, एक जरीब जनरली यूज में एकदम नहीं है। एक जरीब क्या होता है? एक जरीब में 55 गज होते हैं। एक जरीब में 55 गज होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि चूँकि ये व्यवहार में यूज में नहीं आता है, लेकिन आप इसको इस वजह से समझिए क्योंकि ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके ये विलुप्त हो जाएंगे, यूज में बिल्कुल नहीं आएगा। तो कम से कम हमारी अंडरस्टैंडिंग में तो रहे, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र तो कर सकें कि ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते थे और यूज कर रहे हैं। एक मील, देखिए पहले जो पत्थर लगे होते थे, जब हम लोग चलते थे तो उस पर मील लिखा हुआ था, या कहावत भी है मील का पत्थर साबित होना। ठीक है ना, तो वो आज किलोमीटर लिखा होता है, पहले मील लिखा होता था। पहले मील प्रचलन में था, आज उतना प्रचलन में नहीं है। लेकिन हमें मील की समझ होनी चाहिए, प्रचलन में रहे या ना रहे। तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 मील 1.5 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। अगर हम फैदम की बात करें, ध्यान से देखें, फैदम भी दूरी का ही मात्रक होता है। 1 फैदम में 6 फीट होता है। तो फैदम 1 फैदम 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, 1 फैदम 6 फीट के बराबर होता है। एक गट्ठा या एक कट्ठा, हम लोग के गांव में इसको कट्ठा यूज किया जाता है। हम इसको समझ रहे हैं कि 1 कट्ठा कितने के बराबर होता है। बहुत हम लोग छोटे थे तो जब खेत की नपाई की जाती थी, लेखपाल आते थे और खेत को मापते थे, तो जनरली कट्ठे से खेत को माप करके वो अंदाज लगा लेते थे कि यह कितने बीघा खेत है। हाँ, तो कट्ठा जो होता है वो 99 इंच का होता है, 99 इंच का 1 कट्ठा होता है। एक कट्ठा कितने के बराबर होता है? 99 इंच के बराबर होता है। और इंच को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो लगभग 2.5 से 2.54 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेंटीमीटर की समझ आपको बहुत अच्छे से है। तो इस तरह से जो है हम आपको आज बताएं कि कैसे हम दूरी के मात्रक को समझते हैं। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, और हम कैसे उन चीज़ों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं। सारे मात्रक को मैंने आज मीटर में कन्वर्ट करके बता दिया आपको। ठीक है, तो इस पूरे
लंबाई या दूरी के मात्रक की समझ आप लोगों को विकसित हो गई होगी। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा कि हमारा जो सारा नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।